जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे नगर निकाय चुनाव के जो रुझानों की रफ्तार है वो भी बढ़ती जा रही है। बसपा का जो वो कैडर वोटर है वो बरकरार है, रावण का प्रभाव नहीं। देखिए, उसको बहुजन समाज पार्टी की एक रणनीति भी आप समझ सकते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 17 नगर निगमों में 11 नगर निगमों में मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। और जहां तक सहारनपुर की बात है तो सहारनपुर में भी दलित मतदाता हैं और वहां बहुजन समाज पार्टी ने एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता को, जिनके मतलब पीढ़ियों से जिनकी राजनीति जिनके परिवार की चली आ रही है और जिनका इमरान मसूद का भी व्यापक जनाधार है, तो उनको अपनी पार्टी में लाया। तो रणनीतिक तौर पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं को जोड़ करके पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के उस जो मुस्लिम मतदाता माने जाते थे कि उनके परंपरागत वोटर होते हैं, उन पर दांव लगाया है, उन पर निशाना साधा है। और 11 उम्मीदवार मतलब 64-65% उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने नगर निगमों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो मुसलमानों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यह संदेश देने की कोशिश। एक और ब्रेकिंग चुनाव के रुझानों के 1 घंटे का अपडेट अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसको लेकर हर किसी की निगाहें बनी हुई है। महत्वपूर्ण ये चुनाव है 2024 पर हर किसी की निगाहें। शुरुआती रुझानों में मेयर की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे। जैसे कि सुबह से ही हम बता रहे संतोष कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रहे और उस लिहाज से ये चुनाव अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहे हैं। संतोष, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो शुरुआत से ही रुझानों अभी आके, हालांकि ये सिर्फ पोस्टल बैलेट के अभी रुझान आ रहे हैं। ईवीएम के जब रुझान आने शुरू होंगे तो ये जो रुझानों की संख्या है, रफ्तार है, उसमें भी तेजी आएगी। ब्रेकिंग न्यूज की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। किस तरीके से देखते हैं जब हम उसके बाद सहारनपुर की बात करते हैं, मुरादाबाद की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि बसपा का जो वोट है अभी भी इंटैक्ट है बसपा के प्रति? रावण का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देखा जाता क्योंकि जब सहारनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। देखिए, रावण तो जरूर है कि वो दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन रावण का बहुत इम्पैक्ट इसलिए नहीं दिखा कि बसपा का एक कोर वोटर है वो जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की असल नेता या बहुजन समाज पार्टी की असल मुखिया मायावती ही हैं और कोई हो नहीं सकता। ये जो दूसरे नेता खड़े हो रहे हैं ये प्रकारांतर से एक भरपाई के लिए विपक्ष के एक उनके जो बसपा के जो विपक्षी लोग हैं उनकी ओर से एक तरह से एक सिंबलिज्म है, ये खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि मायावती के साथ हैं और वो अभी बने। और इस बार बसपा ने एक रणनीति बदली है कि उन्होंने 17 नगर निगमों में 11 मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए। ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा भारी खतरा पैदा कर दिया बसपा ने और इसका इम्पैक्ट दिखेगा इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं। और जहां तक आप ये बात कर रहे थे अभी इसकी कि साहब ये बहुत जबरदस्त तरीके से क्या रिजल्ट आएगा, सेमीफाइनल है, तो ये सेमीफाइनल की व्याख्या भी बड़ी अजीब है। अगर परिणाम अपने पक्ष में आते हैं तो सेमीफाइनल है और अगर परिणाम विरोध में जाते हैं तो सेमीफाइनल नहीं है। ये तो नगर निगमों के नगर निकाय समीक्षा की बात है। ये अभी इसके लिए समय काफी कुछ है क्योंकि 2024 के चुनाव आने में अभी 13 महीने। लेकिन बात बसपा के इंटैक्ट वोटर की हो रही है क्योंकि ये धारणा बनी थी कि कांग्रेस और बसपा की जो सियासी धार है वो क्या अभी भी बरकरार है या फिर जनाधार उसका धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और यह भी चर्चाएं थी कि आखिर बस एक और बड़ी खबर आ रही। पूजा, आपको रोकना चाहूंगी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। निकाय चुनावों का पहला परिणाम सामने आ चुका है। निकाय चुनाव का पहला परिणाम पब्लिक के सामने आ चुका है। किसकी जीत, जिस तरह से लगातार हमारी निगाहें बनी हुई है निकाय चुनाव को लेकर, ये बड़ा अपडेट। आगरा के वार्ड नंबर 1 से बीएसपी प्रत्याशी मीना देवी 1700 वोटों से यहां पर जीती हैं। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं जो बीएसपी को लेकर फैक्टर माना जा रहा है। और संतोष, यहां पर बीएसपी की जीत नजर आई। बिल्कुल पूजा, हम लगातार बीएसपी को लेकर ही बात कर रहे हैं। यही बात कर रहे थे कि क्या बीएसपी का जो जनाधार है वो खिसक रहा है और कई बड़े जो पार्टियां हैं वो बीएसपी के जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आ रहा है उसमें पहला खाता खुल गया है बीएसपी का। विजय जी, नहीं, ये बीएसपी की जो बढ़त है वो पार्षद के रिजल्ट से पता लग रही है कि आगरा में वो बहुत मजबूत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 21.5% दलित हैं। विधानसभा चुनाव में 12.8% वोट बीएसपी को मिलता है, यानी कि दलितों पे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है। उसकी पकड़ है कहाँ, जाटो वोट है 10% और उसे मिलता है 12.8%, यानी जाटो वोट ही उसका कोर वोट है। और जाटो वोट में सेंधमारी चंद्रशेखर आजाद कर रहा था। और अगर उनकी आजाद पार्टी जिसने खतौली में सपा की जीत, सपा आरएलडी की जीत की पूरी भूमिका तैयार की, पूरी स्क्रिप्ट लिखी,
वो चंद्रशेखर आजाद अगर सहारनपुर में फेल हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए एक नई तस्वीर उभर के आएगी। यानी सपा और आरएलडी की जो स्ट्रेंथ थी, जो खतौली से पैदा हुई थी बाई इलेक्शन से, वो कमजोर हो जाएगी। लेकिन बीएसपी के साथ क्या हो रहा है? बीएसपी के साथ आगरा में वाल्मीकि, खटिक और जो इनका कोर वोटर है जाटो, अगर ये एक साथ है, इसके साथ मुस्लिम वोटर इनके साथ है, तो निश्चित तौर पे आगरा में बीएसपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर इस तरह से वोट लौटे बीएसपी की तरफ, जो उनके पास सिर्फ जाटो बिरादरी का वोट रह गया था, उससे अगर बीएसपी वापस दलित वोटों की तरफ लौटती है तो एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश में आएगी और निश्चित तौर पर यह सपा आरएलडी के अलायंस के लिए भी नुकसानदायक जी। देखिए, आगरा में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग किया है। उन्होंने एक तो उनका कोर वोट जो जाटो है, क्योंकि आगरा में सबसे ज़्यादा जाटो समाज के लोग हैं, और उसके बाद में उन्होंने दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो है वाल्मीकों की, और उन्होंने वाल्मीकि प्रत्याशी उतारा। जो वाल्मीकि वोट कई बार इधर हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है, उस भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बसपा के उस खेमे में लाने की जो कोशिश की है, वो एक वहाँ पे आगरा के जहाँ तक उस प्रत्याशी के जीत का एक जो बड़ा आधार बनता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि ये 4 जातियां जिसका विजय जी ने जिक्र किया कि एक कंपैक्ट हो रही है। एक और ब्रेक। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए ये जानकारी नगर निकाय चुनाव को लेकर चित्रकूट से चित्रकूट नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए पोस्टल वोटों की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। तस्वीरें यहां पर सामने आना शुरू हो चुकी है। चित्रकूट से बड़ी जानकारी, पोस्टल बैलेट गिनती में बीएसपी को 10, सपा को 17 वोट मिले हैं, तो बीएसपी को 10, और यहां पर जो जानकारी है चित्रकूट को लेकर वो संतोष पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगातार जो तस्वीर है वो साफ होती जा रही है, और बात बीएसपी की हो रही है क्योंकि बीएसपी का खाता खुल चुका है आगरा में। लेकिन अब सवाल यह है कि पिछले कई चुनावों का अगर इतिहास देखें तो चंद्रशेखर आजाद का भविष्य, खासतौर से सियासी जो जमीन है, क्या खिसक चुकी है, क्योंकि जो उनके संघर्ष रहे, जो प्रयास है, लेकिन अभी तक जो शून्य ही नजर आया है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी बनाकर दलितों के मुद्दों को उठाया और उनके लिए संघर्ष किया, और उन्होंने हमेशा अपने निशाने पे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को ही वही उनका वोटर रहा है। हाँ, और वो दलित वोट को साधने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ इलाकों में प्रभाव है, कुछ युवाओं में प्रभाव है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो अगर अपने प्रभाव को वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं तो जो 2024 के लोकसभा चुनाव की कसौटी के लिए आकलन हो रहा है कि कितना जो गठबंधन, महागठबंधन विपक्षी दलों का होगा, और जिसमें कि एक किरदार चंद्रशेखर आजाद भी हैं, वो कितना कारगर होंगे, तो ये नतीजे आने के बाद पता चलेंगे। लेकिन जो दलितों के प्रमुख गढ़ हैं वहां पर उनको अभी बहुत कारगर सफलता नहीं मिल पा रही है, उनका कोई प्रभाव नहीं दिख पा रहा है, और बहुजन समाज पार्टी ठीक से उभरती नजर आ रही है जैसे आगरा में और सहारनपुर में। तो यह संकेत है कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे एक और बड़ी ब्रेकिंग